शिवानंद का डाउट है एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 17। क्या भाई 17 में कॉलेन कायमा डिफर्स फ्रॉम पेरेन कायमा एस्केलेरेन कायमा, क्या दिक्कत है? देखो सबसे पहली बात तो मुझे एक बार बताओ शिवानंद, माइक ऑन करो। कॉलेन कायमा और एस्केलेरेन कायमा में कौन जिंदा और कौन मरा हुआ है बताओ? कॉलेन कायमा लिविंग है और एस्केलेरेन कायमा डेड है, ठीक है। मुझे बता दो जिंदा है उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा या नहीं होगा? जो जिंदा है तो उसमें होगा। उसमें जो जिंदा है उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा या नहीं होगा? शिवानंद प्रोटोप्लाज्म होगा। हाँ तो एक बार में जवाब दो। देन जो डेड है उसमें प्रोटोप्लाज्म जब वो डेड हो गया उसके बाद उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो यही तो आंसर है। कॉलेन कायमा कैसे डिफरेंट है एस्केलेन कायमा से? क्योंकि कॉलेन रिटेन का मतलब, रिटेन करना मतलब बचाना, मैच्योरिटी के बाद भी कॉलेन कायमा में प्रोटोप्लाज्म होता है। रही बात है थिक वॉल ना, सबसे ज्यादा मोटा वॉल तो एस्केलेन कायमा का होता है, सबसे ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन वहीं पे होता है वाइड ल्यूमेन। देखो मैं मानता हूं कि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन कम इसमें ज्यादा, तो हो सकता है इसका ल्यूमेन मतलब क्या होता है, मेमोरी से ग्रेवी को एरिया, इसका ल्यूमेन ज्यादा है इसका ल्यूमेन कम, मानता हूं मैं, ये भी सही है, लेकिन ज्यादा सही है क्योंकि बात जिंदा और मरने की आ रही है, क्योंकि बात जिंदा और मरने की आ रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। बीइंग मेस्टमेटिक, अरे मेस्टमेटिक थोड़ी होता है, सब परमानेंट टिश्यू है तो मेरिस्टेम कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड पे आप पहला आंसर मारेंगे, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इसका डाउट है। बास्ट फाइबर, एक बात बताओ ये क्वेश्चन केवल शिवानंद पूछा और कोई बच्चा नहीं पूछा है, इसका मतलब पता चलता है कि बाकी बच्चे टाइम पास करते हैं। रिवा ये क्वेश्चन, अच्छा तुमने तो डाउट ही नहीं भेजा अब तक। अतिक ये क्वेश्चन में डाउट क्यों नहीं आया? सर बताए तो थे। बताइए क्या था, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। विवेक यस सर। पास्ट फाइबर किसको बोलते हैं बताओ? अतिक इधर इधर इधर, पास्ट फाइबर किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा है? आप चैप्टर को कितना रिवाइज किए हैं और आप टेस्ट देंगे आप, किसको बोलते हैं शिवानंद बास्ट फाइबर? किरण का किसको बोल देना है ना, किसको बोलते हैं रिवा बास्ट फाइबर? सर फ्लोएम फाइबर में पढ़ना था लास्ट टाइम। फ्लोएम फाइबर को बोलते हैं बास्ट फाइबर। मुझे बताओ फ्लोएम फाइबर किस में मिलता है, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम या दोनों में? प्राइमरी में है ना? प्राइमरी। हाँ तो यही चीज तो है ना कि आप नोट्स को उल्टा पढ़ते हैं या पढ़ते ही नहीं है या तुक्का मारते हैं। नोट्स में स्पष्ट लिखा है फ्लोएम फाइबर ओनली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम एंड एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। एनसीईआरटी में भी लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिख रखा है। नोट्स उल्टाओ, फ्लोएम फाइबर मिला अतीक? अतीक यस फ्लोएम फाइबर मिला? यस सर। लिखा है लाइन? ये कहाँ लिखा हुआ है सर? है सिर्फ लिखा हुआ फ्लोएम फाइबर इज कॉल्ड बास्ट फाइबर, इट इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट लाइक जूट, सनम, ये सब। पीडीएफ जब अपडेटेड है तो ये लाइन कैसे नहीं लिखा हुआ है, और क्लास में तो खरा में पैसे देके बताए हैं। पीडीएफ जब अपडेटेड तो मेरे नोट्स में क्लास लिखा में हुआ। बताए होंगे, नोट्स में नहीं। एक मिनट,
फ्लोएम फाइबर निकाल लिए, जहां फ्लोएम लिखा है। अतिक माइक ऑन करो। हाँ सर निकाल लिए। फ्लोएम फाइबर निकाले, उसका पहला लाइन क्या है पढ़ो। Scleral chromatous fiber present in secondary phloem but absent in primary phloem. तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह रहे हो कि नोट्स में नहीं लिखा है? हाँ, अब समझ में आया कहाँ लैग कर रहे हो रिजल्ट में? समझ में आया? नोट्स को ढंग से पढ़िए, ठीक है। फ्लोएम फाइबर केवल सेकेंडरी फ्लोएम में मिलता है, इसका आंसर सेकेंडरी फ्लोएम होगा। आंसर दे रखा है शायद खुद गलत, इसका आंसर सेकंड की बास्ट फाइबर फ्लोएम फाइबर का नाम। समझ में आया? इससे पता चलता है कि नोट्स को कितना रिवीजन चल रहा है। 24 का तो 2 ही आंसर दिया हुआ है सर। क्या हुआ? 24 का तो आंसर 2 ही दिया हुआ है। आंसर 2 ही दिया हुआ है। और क्या? मैंने चेक किया है दिन में, शायद आंसर इसका गलत है। 24 का आंसर क्या भाई, देखो कितना। अच्छा 24 का आंसर 2 ही है, तो मैंने गलती से एक्सरसाइज 2 का आंसर देख लिया होगा। फिर तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात आप लोग को कैसे पता नहीं था कि फ्लोएम फाइबर नहीं मिलता है? फिर इसका मतलब तुक्का मार के बनाए होगे। अगर यह नहीं पता है कि फ्लोएम फाइबर बास्ट फाइबर का ही नाम है फ्लोएम फाइबर और वो सेकेंडरी फ्लोएम में मिलता है, ये जब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कल आप मॉड्यूल लगाए मतलब तुक्का मारे हैं, एक तो नई बात पता चल रही है मुझे है? तुक्का नहीं हमारे सर, जो नहीं बना वो देखे नोट्स। नोट्स से देखने के बाद आज तक में तो याद होना चाहिए ना, कल अगर देखे हैं तो। और देखे तो आपको मिला भी नहीं, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि नोट्स में ही नहीं है, जबकि नोट्स का पहला लाइन यही है, पहला ही लाइन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कॉन्सेंट्रिक एम्फीफेसल। अच्छा ये बेसिकली लेप्टोसेंट्रिक का दूसरा नाम है। नोट्स को उल्टाओगे तो मिल जाएगा। लेप्टोसेंट्रिक का दूसरा नाम है एम्फीवेसल। सुमन चले जाओ मिस, शिवानंद अभी चला जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है, 5 मिनट में फ्री कर देंगे। लेप्टोसेंट्रिक दूसरा नाम है किसका? एम्फीवेसल का, ठीक है। अब मुझे बताओ लेप्टोसेंट्रिक में क्या होता है, कौन बाहर कौन अंदर? ये शिवानंद, फ्लोएम जाइलम में कौन बाहर कौन अंदर, जल्दी बताओ। सर फ्लोएम अंदर जाइलम बाहर। फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर, ठीक है। तो अब इस बात को आप पढ़ के देखो कि फ्लोएम अंदर और जाइलम बाहर, तो इस बात को आप पढ़ के देखो। पहले क्या लिखा है? सेंट्री लोकेटेड जाइलम, गलत। सेंटर पे जाइलम थोड़ी है, सेंटर की तरफ कौन है? फ्लोएम, गलत। सेंट्री लोकेटेड फ्लोएम, हाँ ये लाइन सही लग रहा है। सराउंडेड बाय जाइलम, ये लाइन सही लग रहा है। होल्ड करो, दूसरा लाइन पढ़ते हैं। फ्लोएम इज फ्लैंक्ड, फ्लैंक्ड का मतलब ये होता है सराउंडेड। फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, रुक जाओ, सराउंडेड बाय जाइलम तो बाहर से भी सकता है अंदर से भी सकता है। लाइन क्या लिखा है? ऑन इंटीरियर साइड, तो इस लाइन का पहले डायग्राम बनाओ कि क्या बोल रहा है। फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम ऑन इंटीरियर साइड, यानी कि फ्लोएम सराउंडेड है, ये फ्लोएम है मान लो पूरा, वो सराउंडेड है जाइलम से मगर अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ है जाइलम। तो फिर से तो ये लाइन गलत हो गया ना। समझ में आया शिवानंद? यस सर। अब इस लाइन का भी डायग्राम बनाओ। जाइलम इज फ्लैंक्ड मतलब सराउंडेड बाय फ्लोएम, अच्छा ठीक है, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन एक्सटीरियर साइड ओनली, मतलब जाइलम के बाहर फ्लोएम, फिर से डायग्राम वही बन गया और ये लाइन गलत है। एम्फीवेसल, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट 54, जाना है क्या मेस शिवानंद? नो सर, डाउट। ये वाला देख लो 54, हाँ भाई 54 ये रहा। इसको मत करो, ये लीफ का है, कल लीफ का एनाटॉमी पढ़ाएंगे ना तब बन जाएगा आपसे। आसान क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भाई ऊपर से नीचे क्यों आते हो यार, नीचे से ऊपर क्यों जाते हो? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी हिस्टोजन्स आर प्रेजेंट इन मोनोकोट रूट अपेक्स। भाई हिस्टोजन थ्योरी का क्वेश्चन है। एक एक्स्ट्रा होता है ना लेयर, कैलिप्ट्रोजन, 3 लेयर बताए थे, डर्मेटोजन, छोड़ होता सर, गलती से हाँ छोड़ होता सर, गलती से डाउट। हाँ, तो फिर क्या पूछ रहे हो इसको, डाउट क्यों पूछ रहे हो फिर इसको? सॉरी।
22। ट्रैकिड मेनली किस में मिलता है ये बताओ। ट्रैकिड किस में मिलता है, मिलते एनजीओ, जिम्नो और टेरिडो में किस में? एनजीओ में मेनली वेसल मिलता है, और जिम्नो और टेरिडो में मेनली ट्रैकिड मिलता है, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा ट्रैकिड जिम्नो में देखने को मिलता है, पहली बात। तो जब सबसे ज्यादा ट्रैकिड ही देखने को मिलता है जिम्नो में, और आपको पता है कि ट्रैकिड में पीठ कैसा होता है, बॉर्डर्ड पीठ या नॉर्मल पीठ, सिंपल पीठ? भाई ट्रैकिड प्रिमिटिव एलिमेंट है, उसमें बॉर्डर्ड पीठ है तब वो प्रिमिटिव है, तभी तो वाटर का कंडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता है ट्रैकिड से। तो मुझे एक बार बताओ, ट्रैकिड में बॉर्डर्ड पीठ मैक्सिमम कहाँ होगा, जहां ट्रैकिड का नंबर सबसे ज्यादा होगा, और वो जिम्नोस्पर्म है। समझ में आया विश्वानंद? यस सर। गाइस हो गया आपका, एक्सरसाइज 1 हो चुका है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 6। वेस्कुलर, अरे भाई क्या पूछ रहे हो यार, 4 लेयर का नाम अभी आप ही ने बताया ना, डर्मेटोजन, फ्लूरोम और पेरिबिलम। देखो फेलोजन क्या होता है ये हम नहीं पढ़ाए अभी, सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है, लेकिन ठीक है आपको ये तीनों लेयर तो पता है ना, फ्लूरोम और पेरिबिलम और डर्मेटोजन। ये क्या बनाता है बताओ, ईटीएस, यस और नो? ये क्या बनाता है, जीटीएस। और ये क्या बनाता है, वीटीएस। और क्या वीटीएस का पार्ट है वेस्कुलर टिश्यू? हाँ, यस सर। फिर क्या पूछ रहे हो? ठीक है, फेलोजन अभी नहीं पढ़ाए हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट है, लेकिन आप ऑप्शन रिजेक्ट करके तो बना सकते थे ना। क्वेश्चन नंबर 33। A major characteristics of monocot root is presence of, मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, सबसे पहली बात। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है। क्या ये बात मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया कि मोनोकोट में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है? अरे बोलो, अरे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बताया है। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता था, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऑप्शन चुनो। अगर ये बात लिखा है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या स्कैटर्ड था या अरेंज था? मोनोकोट के एनाटोमी में मोर देन हेक्सार्क था, लेकिन एक प्रॉपर वे में अरेंज था या ऐसे यूं बिखरा पड़ा था? शिवानंद, सर प्रॉपर वे में अरेंज था वेस्कुलर बंडल या यूं ही बिखरा पड़ा था, ये पूछ रहे हैं। कंफर्म हाँ, तो जब कंफर्म नहीं तो डाउट लेके क्यों आ गए? जब कंफर्म नहीं तो नोट्स उल्टा के देखना था आपको। जब आपको ये बताया गया है कि मोनोकोट रूट हो या डाइकोट रूट हो, वहां रेडियल अरेंजमेंट मिलता है। जब अरेंजमेंट है तो स्कैटर्ड वर्ड तो गलत हो गया ना। रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल मिलता है ना कि स्कैटर्ड। रेडियली अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल, लेकिन बिखरा पड़ा है जैसे तैसे, ऐसा मोनोकोट स्टेम में बताऊंगा, ठीक है। तो स्कैटर्ड नहीं होता है, अरेंज्ड होता है। अब आता है वेस्कुलेचर, मतलब वही वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात किया जा रहा है, उसमें कैम्बियम नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं। अब आता है कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड, गलत बात। फिर ये बोलता रहा है कि कैम्बियम है, नहीं ये गलत बात है। ओपन वेस्कुलर मंडल, गलत बात है। वेस्कुलर कैम्बियम जब नहीं होता तो क्लोज होगा ना, तो आंसर इज 2। देन ठीक है था क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 40 और 42। ये रहा 40। इस क्वेश्चन को इजी क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ना था। नॉट रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म पूछा है। मुझे बता, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब मिलता है क्या? शिवानंद, जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब मिलता है? यस और नो? नो सर। नहीं, कंपेनियन सेल मिलता है।
कंपेनियन सेल मिलता है? नो सर। ट्यूब के बदले क्या मिलता है जिम्नोस्पर्म में? सीव सेल। सिव सेल। कंपेनियन सेल के बदले क्या मिलता है? एल्बुमिनस सेल। एल्ब्यूमिनस सेल। ठीक है, तो ये है मिलने वाला और यह नहीं मिलने वाला। आपसे पूछा है नॉट रिलेटेड, ऐसा कोई जोड़ा ढूंढो जो बिल्कुल नॉट रिलेटेड वाला ही हो जिम्नोस्पर्म के संपर्क। सीव ट्यूब नहीं मिलता है। चलो वेसल और ट्रैकिड की बात कर लें। जिम्नोस्पर्म में वेसल और ट्रैकिड में कौन सा मिलता है? जिम्नो में शिवानंद यस सर। क्या मिलता है वेसल और ट्रैकिड में, जिम्नो में? इतना समय नहीं है, इतना समय हम नहीं दे सकते हैं। एक बच्चे के डिस्कशन में इतना समय नहीं देंगे, ऐसे बच्चों का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? यस। रेस्पॉन्स जो फास्ट करेगा उसका डाउट डिस्कस होगा, नहीं तो डिस्कस नहीं होगा। इतना टाइम नहीं है, सिलेबस खत्म करना है। कौन बताएगा जिम्नो में क्या होता है ट्रैकिड और वेसल में? ट्रैकिड। ट्रैकिड होता है और क्या नहीं होता है? वेसल। वेसल नहीं वेसल होता। नहीं होता। ठीक है, अब चूज करो। यहाँ बोला है सिव ट्यूब नहीं होता है, ठीक है। वेसल नहीं होता है, ठीक है। कंपेनेशन नहीं होता है, तीनों नहीं होता है, इसलिए ये आंसर है क्योंकि पूछा है नॉट रिलेटेड। अब आप देखो ये तीनों आंसर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि सीव सेल होता है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, माना ट्रैकिड एल्ब्यूमिनस सेल भी होता है इसलिए आंसर नहीं जाएगा। माना ट्रैकिड नहीं होता है तो आंसर जाना चाहिए ट्रैकिड अकॉर्डिंग, लेकिन ये दोनों तो होता है ना फिर, इसलिए जोड़ा मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि वो जो पेयर है, मतलब कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है। फिर वही बात, सीव ट्यूब नहीं होता है माना, ट्रैकिड भी नहीं होता है, सॉरी ट्रैकिड तो होता है और एल्ब्यूमिनस सेल होता है, लेकिन सीव ट्यूब तो नहीं होता ना, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, माना सीव सेल होता है और वेसल और कंपेनियन सेल नहीं होता, तो ये दोनों नहीं होता है ना, ठीक है, लेकिन सीव सेल तो होता है ना, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। मतलब आंसर केवल वन। समझ में आया कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के सोच रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following is that component? अरे भाई एटलीस्ट ऑप्शन रिजेक्ट करके तो बना ही सकते थे। अच्छा ठीक है रुक जाओ, इसको ऑप्शन रिजेक्ट करके मत बनाओ क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फैलम। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फैलम, जो अभी आपको नहीं पता है, सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, फिर दोबारा दे देंगे बनाने। ठीक है, सारा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, जा सकते हो। बाकी दूसरे बच्चे के लिए हम नया मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जिनका भी बचा है, रिवा मॉड्यूल पूरा बना लिए? नो सर। नहीं बनाए तो आपको दूसरे के डाउट से, जो आपका डाउट है वो आपको ऑडियो देख के क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने टाइम पे नहीं भेजा है, ये आपका मिस्टेक है। हमारे बच्चे के लिए डेली मॉड्यूल डिस्कस नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होगा। तो आपका जो भी डाउट होगा, मैं सभी बच्चों का डाउट का जो क्वेश्चन नंबर है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर आपको कोई डाउट उसमें मैच कर रहा होगा तो आपको वीडियो में सीक्वेंस पता ही है, कौन पहले पूछा कौन बाद में पूछा, वीडियो आगे बढ़ा के देख लेना। उसके बाद भी कोई डाउट पूछा बच जाएगा तो वो डाउट मेरे को भेज देना, वो डाउट मैं अलग से बता दूंगा कल, लेकिन कल ही, कल के बाद डाउट नहीं बताएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, फिर डायरेक्ट लास्ट में, और लास्ट में भी अभी वाला होमवर्क वाला डाउट नहीं बताएंगे, टाइम पे करना होगा। चलिए अगला मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं और विवेक और अतिक का डाउट लेंगे। बाकी बच्चे को अगर आना है तो आ जाइए।